नमस्कार साथियों, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा। आप देख रहे हैं द मानस वॉइस विचारों का रण। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस मुद्दे पर जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दी और उसी मंच पर बैठे थे बिहार के तेजस्वी यादव। लेकिन अगले ही दिन तेजस्वी ने राहुल से दूरी बना ली। आखिर क्यों? क्या महागठबंधन में दरार है? क्या जनता अब गाली गलौज की राजनीति से तंग आ चुकी है? और क्यों बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा फूट पड़ा है? साथियों, राहुल गांधी बार बार संसद और मंचों से घृणा, झूठ और अपमान की भाषा बोलते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि मोदी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। किसी भी देश के प्रधानमंत्री को गाली देना जनता को गाली देने के बराबर होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जनता वोट इसलिए देती है कि नेता संसद में गाली दें? काम चाहिए, गाली नहीं चाहिए। कांग्रेस की राजनीति अब आइडिया ऑफ इंडिया नहीं बल्कि आइडिया ऑफ एब्यूज़ बन गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। उन्होंने साफ कहा कि मोदी हमारे अभिमान हैं, उन्हें गाली देना हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अब जरा बिहार की सियासत देखिए। मंच पर तो तेजस्वी यादव राहुल के साथ बैठे, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने सफाई दी कि राहुल जी की बात उनकी निजी राय है, हम उससे सहमत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि तेजस्वी जानते हैं बिहार की जनता मोदी को चाहती है। मोदी जी का विरोध जनता का विरोध। गाली की राजनीति युवाओं और युवा मतदाताओं में नाराज़गी। तेजस्वी को डर है कि राहुल के साथ खड़े होकर उनका युवा नेता वाला चेहरा बिगड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने दूरी बनाकर डैमेज कंट्रोल किया। क्योंकि बिहार की जनता अब जातीय समीकरण से ज़्यादा विकास और राष्ट्रवाद को तरजीह देती है, और यही कारण है कि तेजस्वी कांग्रेस की गाली ब्रिगेड में फंसना नहीं चाहते। अब आप ही बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है? तेजस्वी का यह कदम वोट बैंक बचाने की कोशिश है? गाली से नहीं, विकास से चलेगी बिहार की राजनीति। दोस्तों, बीजेपी का तेवर देखिए। नेताओं ने साफ कहा बीजेपी के कि यह सिर्फ मोदी का अपमान नहीं बल्कि भारत की अस्मिता पर हमला है। पार्टी कार्यकर्ता गाली गलौज जाकर बता रहे हैं कांग्रेस के पास न विजन है न एजेंडा, बस गाली है। मोदी जी वे आज उस भारत का चेहरा हैं जिन्होंने कश्मीर से 370 हटाने का काम किया, जिन्होंने आतंकवाद को सीमा पर जवाब दिया, घुस करके मारने का काम किया आतंकवादियों को, जिन्होंने गरीबों के घर गैस, पानी और इलाज का व्यवस्था किया। ऐसे प्रधानमंत्री को गाली देकर कांग्रेस और राहुल गांधी ने खुद को जनता से काटने का काम किया है, और यही वजह है कि हर बार गाली, हर बार मोदी, हर बार जनता का प्यार बीजेपी को मिलता रहे। सवाल आपसे मेरा यही है दर्शकों कि क्या ऐसे नेता को गाली देना देश का अपमान नहीं है? मोदी है तो मुमकिन है। भारत माता की जय। अब बात करते हैं जनता के मूड की। अब जनता का कहना है कि काम बनाम गाली के बीच तुलना जनता करना शुरू कर चुकी है। मोदी जी के काम को देखिए, उज्ज्वला, आयुष्मान, पीएम आवास, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, G20 का नेतृत्व और विपक्ष का एजेंडा। गाली, भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना, प्रोपोगेंडा फैलाना, जाति की राजनीति करना केवल ये कांग्रेस गठबंधन का स्वार्थ है। तेजस्वी यादव ने राहुल से दूरी बनाकर साफ संदेश दिया है, अब कोई भी नेता मोदी को गाली देकर राजनीति नहीं चमका सकता। जनता जाग चुकी है, तो देश किसके हाथों में सुरक्षित होगा और अराजकता नहीं फैलेगी, यह सोचने का विषय है। बिहार के दरभंगा ज़िले में छोटा सा एक अधिकारी नाम का व्यक्ति जो मंच से नरेंद्र मोदी जी को गाली दिया, उसका वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद पूरे देश में इसकी निंदा हुई। उसी मंच पर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने विरोध करना तो दूर, गाली देने वाले को रोकने तक की जहमत तक नहीं उठाई। इससे साफ है कि विपक्ष किस तरह की राजनीति का वातावरण बनाना चाहता है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने
अमित शाह का सिर काटने का बात कह दिया और ये कह कर के उन्होंने और विवाद को बढ़ाने का काम किया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि अगर अमित शाह हमारे सामने आएंगे तो उनका सिर धड़ से अलग कर देंगे। यह बयान किसी सांसद को शोभा नहीं देता। लोकतंत्र में विपक्ष का कर्तव्य है कि वह सरकार को कटघरे में खड़ा करे, लेकिन अगर विपक्ष के नेता गाली गलौज और हिंसक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर राजनीति का स्तर बचेगा कैसे। दरअसल यह विपक्ष समझ चुका है कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, अमित शाह जी की रणनीति के सामने उनकी राजनीति पूरी तरह विफल हो चुकी है। इसीलिए अब उनके पास जनता को बरगलाने, भड़काने के अलावा और नफ़रत फैलाने के अलावा केवल और केवल गाली ही बचा है, जिसका प्रयोग वो कर रहे हैं। जनता सब देख रही है। आने वाले चुनावों में देश की जनता इस तरह की राजनीति का ज़रूर जवाब देगी। अब मेरा सवाल आप सभी दर्शकों से है कि क्या जनता अब गाली की राजनीति को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी? विकास चाहिए, गाली नहीं चलेगी। राष्ट्रवाद चाहिए, अवसरवाद नहीं चलेगा। साथियों, आज का हमारा संदेश साफ है कि जो मोदी को गाली देगा, जनता उसे इतिहास में कूड़े दान में फेंकने का काम करेगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जनता को सच बता दिया है। मोदी भारत का सम्मान है और यही कारण है कि दमानस्वाइस विचारों के रण से मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा कहता हूँ, देश की राजनीति बदल रही है। जनता विकास चाहती है, गाली नहीं सुनना चाहती। तेजस्वी ने राहुल से किनारा कर लिया और आने वाले समय में जनता भी कांग्रेस को किनारे कर देगी। अब आप सब मिल करके मेरे साथ कहिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। इसी प्रकार के राष्ट्रवादी वीडियो आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।